हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। और यह जो वीडियो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यहां पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे इन लीनियर इक्वेशनों के साथ। हमारे पास लीनियर पेयर में इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो फोर्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कह रहा है कि हमारे पास लीनियर पेयर दे रखे हैं इक्वेशनों के और हमने चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या आपका इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये कह रहा है कि यदि हमारा कंसिस्टेंट आता है, ठीक है, यदि हमारा शांत आता है तो हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को आपस में। कैसे कंपेयर करते हैं, अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो में देख लें, और अगर आपको डीपली सीखना है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ के, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर के लिए क्या करते हैं हम, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये वाली a1 की वैल्यू होगी 2 और a2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है उसका x के साथ जो नंबर होगा वो होगी a2 की वैल्यू। ठीक है जी। अब 2 की टेबल में 4 आ जाता है हमारा, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, ये ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 से 4 कैंसिल होगा आपका 2 टाइम्स। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन 2। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं हम b1 अपॉन b2। ठीक है, क्या चेक करते हैं, b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू क्या है, यहां पर आपको y दिख रहा है, y के साथ कोई भी नंबर नहीं है। अगर किसी भी अल्फाबेट के साथ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं जो अल्फाबेट है, ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना दिया हुआ हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, अगर हम यहां पर 1 मान लें, 1 की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आपका y ही आएगा। तो हम b1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास -2। क्या है हमारे पास, -2, तो यहां आ जाएगा -2। अब देखिए यहां पर आपको पता होगा इतने सारे क्वेश्चन किए हमने, जब भी हमारा अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो ये दोनों आपस में जब भी इक्वल नहीं होते हैं तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है, हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जो रेशियो बनता है, वो रेशियो कौन सा बनेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसा क्यों, क्योंकि यह तो पॉजिटिव वैल्यू है और यह क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए आपका इक्वल नहीं है। अगर दोनों 1/2 आते तो दोनों क्या होते हैं, आपके इक्वल हो जाते हैं। और यह जो रेशियो होता है आपका, यह होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, कंसिस्टेंट। या आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, हमको दो ही चीज बतानी थी। ठीक है, पहले हमको क्या बतानी थी कि कंसिस्टेंट है या नहीं है हमारे पास ये लीनियर जो इक्वेशन दे रखी है। तो पहला तो हमने चेक कर लिया कि यह क्या है, कंसिस्टेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रहा था, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, ग्राफ पे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ पे सॉल्यूशन फाइंड करना। ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाली है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या है हमारे पास, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू, अगर इस 6 को इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा। इस y को भी बाद में हम जब भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहां प्लस में है तो यहां के क्या हो जाएगा, -y। क्या किया हमने, पहले 6 को भेजा इधर तो ये माइनस में, यहां के प्लस हो जाएगा।
फिर हमने y को भेजा तो y यहाँ प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पर जो 2 है इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो यह अपॉन में चला जाएगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दैट मींस हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 कहां चला जाएगा, इसके अपॉन पे। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हम क्या निकालने वाले हैं, जीरोस निकालेंगे जो हमें ग्राफ पे पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्सेस बनाएंगे और प्यारे प्यारे 3 खंडों में जो है अपने जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अपने जीरोस फाइंड करेंगे। पहला वाला क्या होगा हमारा x और दूसरा होगा y। अब हम निकालने वाले हैं क्या, जीरोस। अब इसमें हम x और y की वैल्यू मानते हैं, तो यहां पर अगर y की वैल्यू मानेंगे तो हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर y की वैल्यू क्या मान लें, 6 मान लें। ठीक है, तो यहां y की जगह 6 रख देंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 और 0/2 हो जाएगा। 2 से अगर 0 को डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आपका, तो दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम यहां पर क्या ले लें, अगर यहां पर y की वैल्यू क्या मान लें, 2 मान लें। ठीक है, तो यहां y की जगह पुट क्या कर लेंगे, हम 2 कर लेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर क्या आप 1 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना होता है कि हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यहां पर 1 लेंगे y की वैल्यू, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और अपॉन में क्या है 2, तो 2 से 5 तो आपका कटेगा नहीं और आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा नंबर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। आपको ये पता होना है, जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये अगर आपको पता है तो आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां 2 पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम। ठीक है जी, अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे हम y की वैल्यू 4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। पहली इक्वेशन तो हो गई हमारी सॉल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, यहां पे लाइन डाल लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद वाला पार्ट हम यहां सॉल्व करेंगे। यहां लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमें दोनों इक्वेशनों से 3-3 पॉइंट लेने जरूरी होते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं या 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट आपको लेने जरूरी है। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन सेकंड है क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कंडीशन हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी, यहां पर इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू, पहले 4 को भेजेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब यहां पर ये जो 2y इधर आया तो प्लस में हो गया, ये 4 भी इधर आया तो प्लस में हो गया, क्योंकि दोनों क्या थे, माइनस में थे। अब ये 4 यहां मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, यहां अपॉन में भेज देंगे। इनको सीधे सीधे डायरेक्ट इसलिए यहां पर पुट किया गया है कि आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, आपको आना चाहिए। अगर जिस किसी को बेसिक नहीं आता है तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया है। यहां पर सीधे डायरेक्ट भेज दिया गया है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये बन गया। अब यहां से निकालेंगे हम जीरोस। क्या निकालने वाले हैं, जीरोस। अब जो है सबसे पहले हम क्या लेंगे, x और फिर लेंगे y। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले अगर हम y की वैल्यू 0 मान लें तो यहां y की जगह पुट कर लेंगे 0। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो 0 ही आएगा, 2 0 0। दैट मींस ऊपर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा और अपॉन में भी क्या है हमारा 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 2 मान लें, ठीक है, तो यहां 2 पुट कर देंगे y की जगह, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी y की वैल्यू के साथ, तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 ऐड कर देंगे तो 8। ठीक है, और 4 से 8 कैंसिल होगा तो वो आ जाएगा 4 2 8। क्या आ जाएगा, 4 2 8। एक बार दोबारा बता देता हूं, y की जगह 2 पुट किया तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगा। उस 4 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे तो 8 और अपॉन में क्या है 4 है, तो 4 2 8, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम क्या मान लेते हैं, y की वैल्यू 4। ठीक है, क्या मान लेते हैं, y की वैल्यू 4, तो यहां 4 पुट कर देंगे और 4 2 8 और 4 ऐड होगा, क्योंकि ये 4 यहां क्या है प्लस में है, तो 12 और 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब हमारे पास दोनों इक्वेशनों से 3 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ पे।
यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाले, और 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे स्किप हो जाएगी और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए स्केल। तो स्केल हमें मिल चुकी है। अब इस स्केल से हम क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप या तो ग्राफ पेपर पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर सिंपल कॉपी में अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये जो मेजरमेंट लिए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट आए। ठीक है, तो हमने मेजर एग्जैक्ट लिए हैं सारी एक्सेस लाइनों पे। ये होती है हमारी एक्स एक्सेस और ये वाली होती है वर्टिकली हमारी वाई एक्सेस लाइन। तो सबसे पहले हम ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये है। तो y की वैल्यू क्या है 6, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू इधर होती है। तो यहां इसको रिप्रेजेंट भी कर देंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। हमेशा x की वैल्यू आप आगे लिखना और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है y की वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है 2 और 2, x की भी वैल्यू 2 है और y की भी 2, तो दैट मीन्स ठीक इसके ऊपर और इसके ठीक सीध में ये। अगला पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा ठीक। यहां पर आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े बड़े डॉटेड बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। क्या हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब इन सब लाइनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे आपस में। ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट लाइन। ये वाला जो पॉइंट है ये है x की वैल्यू 1 तो y की क्या है 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। दूसरा क्या है x की वैल्यू 2 तो y की भी वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसके पॉइंट। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, यानी कि यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरा y की वैल्यू 2 तो x की भी वैल्यू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, ठीक इसी के ऊपर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास, तो दैट मीन्स ठीक इधर आ जाएगी। ये क्या है, x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या है 4, तो यानी कि इधर कहीं आएगा आपका, ठीक इसके सीध में ये। अब क्या कर देंगे, यहां पर लिख भी लेते हैं x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4। ये पॉइंट आपको लिखने जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट हमारा यहां पर रिप्रेजेंट हो रखा है। अब इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे इसको। तो जब इसको मिला देंगे तो कैसी लाइन आएगी आपकी, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इस टाइप से हमारे क्या बनेगी, यहां पर ये जो पॉइंट आया है यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी आई है और सॉल्यूशन कौन सा आया आपका, सॉल्यूशन आया है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा कहीं पे तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार जरूर से दोबारा देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगी तो हमें क्या करना है, ग्राफ पे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, जैसे हमने इसके प्रीवियस पार्ट को सॉल्व किया है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशनों को आपस में। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4। इससे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, दूसरा क्या कंपेयर करेंगे, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या है -2 और b2 की क्या है -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है जी, आप चेक करेंगे c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू क्या है -2 और c2 की वैल्यू क्या है -5। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5।
अब यहां पर आपको शो हो रहा होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो सेम है, इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल से 5 तो कटेगा नहीं, ना ही 5 से आपका 2 कटने वाला है। तो दैट मींस यह जो रेशियो बन रहा है, यह जो प्रॉपर्टी बन रही है, क्या बन रही है, इनकंसिस्टेंट की। कैसे रेशियो बन रहा है आपका, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यह जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, यह होती है इनकंसिस्टेंट। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर इनकंसिस्टेंट आती है तो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो इस पार्ट के साथ साथ हमारी जो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।